आज हम पढ़ेंगे कविता के बहाने, जो श्री कुंवर नारायण के द्वारा रचित है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। इन पंक्तियों के माध्यम से कविता को मन की उड़ान कहा है कवि ने। कवि कहता है कि कोई चिड़िया तो उड़ती है, पर चिड़िया और कविता की जो उड़ान है वो कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती, उसमें बहुत अंतर होता है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि चिड़िया की उड़ान के समान कविता की भी अपनी एक उड़ान होती है, किंतु चिड़िया की उड़ान तो सीमित है और कविता की उड़ान असीमित होती है। कहने का क्या भाव है, कविता एक बार लिखी जाती है और लिखी हुई कविता, लिखी हुई एक बात, उसको ना जाने कितने लोग पढ़ते हैं और हर एक के मन में अलग ही उड़ान होती है। उसी तरह चिड़िया जब एक तरफ उड़ती है वो कुछ समय के लिए ही होता है, लेकिन जो एक बार एक कविता लिखी जाती है उसको तो दुनिया पढ़ती है, आने वाली पीढ़ी भी पढ़ती है। कई पीढ़ियाँ उस कविताओं को पढ़ पढ़ कर अपने सपने पूरे करती हैं। वे अपनी कल्पना रूपी पंख लगाकर यहाँ वहाँ सब जगह, बाह्य एवं आंतरिक जगत में सभी जगह उड़ान भरती रहती है। कल्पना रूपी पंख लगाकर, चाहे वो यहाँ का देश हो, चाहे विदेश हो, चाहे यहाँ धरती हो, आकाश हो, कहीं भी हो, वो कविता अपने पंख लगाकर हमेशा ही उड़ती रहती है और इसे केवल कविता ही जानती है, इसे चिड़िया कभी नहीं जान सकेगी। कहने का क्या भाव है कि इस उड़ान से किस आनंद की अनुभूति होगी, ये केवल एक कविता ही जानती है, चिड़िया कभी नहीं जान पाएगी। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकाने के माने, फूल क्या जाने। इन पंक्तियों में कवि क्या कहता है, कविता का विषय चाहे कोई भी हो, पर कविता हर विषय से बढ़कर महत्वपूर्ण होती है। कविता में चाहे फूलों के खिलने का वर्णन हो, पर कविता तो उससे बढ़कर ही होती है। इन पंक्तियों में कवि क्या कहता है कि कविता फूलों की तरह खिलती है, अर्थात जिस प्रकार फूल खिलकर अपनी खुशबू और सौंदर्य को वातावरण में बिखेर देता है, ठीक उसी प्रकार कविता भी अपने भाव रूपी खुशबू से सबको आनंदित कर देती है। किंतु फूल तो केवल सूर्योदय होने पर खिलता और महकता है और सूर्यास्त जैसे ही होता है वो भी मुरझा जाता है, बिखर जाता है, और यह सिर्फ सीमित समय के लिए ही खिलता है। पर कविता एक बार बनकर खिलकर अनंत काल तक खिलती और महकती रहती है। कहने का क्या भाव है कि जब एक कवि एक कविता रचता है ना, तो उसे आने वाली कई पीढ़ियां उसे पढ़ती हैं और वो जब जब कविता पढ़ेगा, इंसान उस कविता को पढ़कर उसके मन में हमेशा ही भाव, संवेदनाएं और रस प्रदान करेगी वो कविता। लेकिन फूल तो है सीमित और कविता जो है असीमित है। कविता अपनी महक से सब जगह खुशबू बिखेरती है, वह सदैव बिना मुरझाए अपना सौंदर्य एवं खुशबू बिखेरती है। इस प्रकार बिना मुरझाए अनंत काल तक महकने का अर्थ यह होता है कि और यह सिर्फ केवल एक कविता ही जान सकती है, फूल कभी नहीं जान सकते। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि वह छोटे बच्चों के खेल की तरह होती है कविता, जो किसी बंधन में बंधी नहीं हुई होती। उसका संबंध तो सबसे होता है, हर काल से होता है, हर स्थान से होता है। इन पंक्तियों में कवि क्या कहता है कि कविता बच्चों के खेल की तरह है। कविता भी शब्दों का खेल है। बच्चे अपने खेल में मगन होकर बाहर और भीतर की परवाह नहीं करते, वे जिस घर में भी जाते हैं उसी घर को अपना एक खेल के रूप में, उसे खेल के मैदान की तरह बना देते हैं। और इसीलिए यह केवल जो आनंद बच्चे
खेल में लेते हैं वो अनंत तो केवल एक बच्चा ही जान सकता है। कविता इसे कभी नहीं जान सकती। बच्चों के लिए संपूर्ण धरती ही एक घर के समान होती है। नेक्स्ट पंक्तियां हैं, बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात यह तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इस भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। ऊपर की पंक्तियों में आपने किसके बारे में पढ़ा है? कविता के बारे में पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर हम बात सीधी थी पर में भाषा के विषय में कवि बोल रहे हैं। श्री कुंवर नारायण जी कह रहे हैं कि जब भी कवि अपनी सीधी सादी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है तो भाषा के चक्कर में फंसकर वह अपनी बात को सहज रूप से कह ही नहीं पाता, बल्कि उसकी बात तो बिगड़ जाती है। इन पंक्तियों का कहने का क्या भाव है कि कवि अपनी बात कहना चाहता है, बड़े सरलता से, बड़े सहजता से बात करना चाहता है, लेकिन वो बात किस में उलझ कर रह जाती है? भाषा में। भाषा की वजह से उसे बहुत अधिक बात कहने में कठिनाई होती है। उसे सरल बनाने के लिए कवि ने भाषा में भी कई परिवर्तन करने चाहिए, जिससे भाव और भाषा में तालमेल बन जाए अथवा बात भाषा से बाहर ना निकल कर आए। परंतु भाषा जो है उसके भाषा को सुंदर बनाने के लिए उन्होंने जो भी आडंबरपूर्ण बातें करनी चाहिए बात स्पष्ट करने के लिए, वो और भी ज़्यादा उलझती गई, उसे समझना और भी ज़्यादा कठिन होता गया। वह बात को जितना अधिक सहज बनाना चाहते थे, भाषा के जाल में उलझकर वह और अधिक कठिन होती गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह-वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में वह भाषा में बेकार घूमने लगी। इन पंक्तियों में कुंवर नारायण क्या कहते हैं कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना ही बात को सहज और स्पष्ट करने की अपेक्षा उसे बिना नियमों के बदल रहा था, क्योंकि यह कार्य करने पर मुझे तमाशा देखने वाले लोगों की शाबाशी और वाहवाही स्पष्ट सुनाई दे रही थी। मेरे इस भाषा प्रयोग पर मुझे कथ्य एवं भाव को समझे बिना ही मूर्ख लोगों की शाबाशी तथा प्रशंसा सुनाई पड़ रही थी। कहने का क्या भाव है? कवि कहते हैं कि जैसे ही मैंने ये बात जब किसी के सामने रखनी चाहिए तो जो कुछ मूर्ख लोग थे वो मुझे शाबाशी देने लगे, मेरी प्रशंसा करने लगे, और इसका यही दुष्परिणाम निकला जिसका उनको डर था। उस बात का प्रभाव ख़त्म हो गया। वो चाहते थे कि वो इसे इस तरह से ऐसी भाषा में पिरोएं कि इसका प्रभाव सदियों तक बना रहे, लेकिन उन्होंने जब ऐसे की ऐसे वो बात रख दी तो उस बात का प्रभाव ही ख़त्म हो गया, वह अर्थहीन हो गई और भाषा के लिए उसका कोई महत्व ही ना रहा। भाषा के लिए वो व्यर्थ सिद्ध हुई और मात्र शब्दों का जाल बनकर रह गई। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार जोर ज़बरदस्ती करने से किसी पेंच की चूड़ी मर जाती है, वह पेंच बेकार हो जाता है। कहने का क्या भाव है कि जब हम कहीं पर पेंच लगाने लगते हैं और उसको हम बार बार कोशिश करते हैं कि वो उसमें चला जाए, लेकिन वो हमारे हथौड़ी मारने पर भी जब वो उसके अंदर नहीं जाता तो उसकी चूड़ी जो होती है बारीक नोक सी होती है वो टूट जाती है। ठीक उसी तरह कवि के साथ हुआ कि अपनी बात को रखने के लिए वो भाषा जो इस्तेमाल करना चाहता था वो उस भाषा को इस्तेमाल नहीं कर पाया और उसका हाल वैसे ही हुआ जैसे एक पेंच की चूड़ी टूट जाती है। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। बाद में जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बर्तन कभी नहीं सीखा?
इस कविता में कवि ने कथ्य के माध्यम के द्वारा द्वंद्व प्रस्तुत करते हुए कहा है कि जो यह आडंबरपूर्ण शब्दावली के स्थान पर अगर हम सहज रूप से भाषा का प्रयोग करें तो हमारी बात और भी प्रभावशाली हो सकती है। इसमें कवि क्या कहते हैं कि जब उससे उसकी बात स्पष्ट ना हो सकी और प्रभावहीन हो गई तो उन्होंने भी अपनी कोशिश छोड़ दी और उसे उसी स्थान पर वैसे के वैसे ही छोड़ दिया। कहने का क्या भाव है कि जब उन्होंने पेंच लगाया था उसकी चूड़ी मर गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उस कील को वहीं का वहीं ठोक दिया, लेकिन इसका प्रभाव क्या हुआ, वो अंदर से उतनी ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रही थी और ना ही उसमें कुछ ऐसा था कि वो सुंदर या आकर्षण लगे। सहज रूप से जो कसाव था, बात में जो कसाव था, जो ताकत थी, वो भी ख़त्म हो चुकी थी। कहने का क्या भाव है, हम अगर कोई आडंबरपूर्ण अपनी शब्दावली का प्रयोग करेंगे, हमें कुछ समय के लिए तो वाहवाही मिल सकती है, लेकिन वो अपना प्रभाव जो है ज़्यादा समय तक नहीं छोड़ सकती। इसीलिए हमें जो भी अपनी भाषा, जब भी अपनी भाषा का प्रयोग करना है तो वो साफ, स्पष्ट और सरल और सहजता से परिपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि एक भाषा ही है जो इंसान की कविता में पूरी तरह से प्रभाव डाल सकती है कि आने वाली पीढ़ियों तक जब वो कविता पढ़ें तो उन पर प्रभाव ऐसे का ऐसा बना रहे। कवि ने कहा कि अब वह बात मेरी पकड़ में, समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए जब मैं अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सका तो एक शरारती बच्चे के समान मुझसे खेलने वाली बात ने मुझे पसीना पोंछते देखकर मुझसे ही पूछा कि क्या मैंने भाषा को सहजता से व्यवहार में लाना नहीं सीखा है। वह जानना चाहता था कि मैं शब्द जाल में फंसकर क्यों अपनी बात को उलझाता गया, जबकि सहज और सरल भाषा में अपनी बात कहकर मैं सबको अपनी बात समझा सकता था। कहने की क्या भाव है कि मैं ऐसे ऐसे शब्दों के जाल बुनता गया जो लोगों की समझ से भी परे थे। कुछ समय के लिए उनको प्रशंसा मिली उनकी बात कहने पर, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। तो इसी पर उसको ऐसा कल्पना कर रहा है कि कवि कि एक बच्चा उससे ये सवाल पूछ रहा है कि क्या तुम सरल भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते थे जो कि सभी को सहजता से समझ आ जाती। इसे अच्छे से सुनना और नोटबुक में राइट कीजिए।